कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसे फिल करेंगे और दूसरे कॉलम में टेन्यूर सेलेक्ट करना है कि कब तक आप पैसे वापस कर सकते हैं। फिर आपका बैंक अकाउंट किसी भी अदर बैंक में ही क्यों ना हो, 1 साल के फासले को आप समझिए, लगभग 35,000 रुपए का फासला आ रहा है, 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, आईसीआईसीआई पर्सनल लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आईसीआईसीआई लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं, इस पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए छोटे बड़े टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। बिलीव मी कि अगर आप एलिजिबल होते हैं आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के लिए तो आपको 50 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक से। तो आइए बिना देर के डिटेल शुरू करते हैं और साथ में जानेंगे ईएमआई कैलकुलेटर को भी कि आज अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख का ऐसे करके अगर आपने लोन लिया है तो कल को आपका इंटरेस्ट कितना रहेगा और कल को ईएमआई कितना बनेगा, यानी पूरे कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग एग्जांपल के रूप में भी समझेंगे। कहने का मतलब कि जानेंगे पूरा डिटेल आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का। तो ऐसे और डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए 5,000 का फैमिली पूरा हो चुका है। अब हमारा अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का, जो आप लोग पूरा कर सकते हो। अगर फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहां से आगे बढ़े उससे पहले हमें समझना होगा, क्योंकि कई लोगों का एक ही कॉमन सवाल है कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा क्यों होता है। जो लोग जानते हैं इस चीज को ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, जो बेसिक समझना चाहते हैं, उनके लिए है। फिर डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आएंगे कि बैंक चाहे कोई भी हो हमें 2 तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बैंक हमें 2 तरह का लोन प्रोवाइड करती है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। जहां एक और सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आज अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो कल बैंक जानती है कि हो ना हो किसी ना किसी तरह हम उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से अपना पैसा रिकवर करवा लेंगे। क्योंकि बैंक जब आज आपको लोन देती है ना तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो आपसे गिरवी रखवाती है। हो सके सोना गिरवी रखवा सकती है, हो सके जमीन या घर गिरवी रखवा सकती है, कुछ भी गिरवी रखवा सकती है, कार गिरवी रखवा सकती है, कुछ भी गिरवी रखवा सकती है आपके उस वैल्यू, उस पैसे के वैल्यू के बराबर की चीज। उससे क्या होगा कि आज अगर आपने लोन लिया और कल को रीपेमेंट करने से मना कर देते हैं तो बैंक उन सभी चीजों को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगी। तो बैंक को यहां घाटा नहीं लगता है। जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं, लैंड लोन लेते हैं या फिर होम लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं, तो ये सब क्या है कि सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं पर्सनल लोन यानी अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि अनसिक्योर्ड लोन में जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें अगर बैंक आज आपको लोन दे रही है तो कल को बैंक को भी खुद नहीं पता कि उनका पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई सिक्योरिटी और कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती है। बैंक अगर आपको पर्सनल लोन देती है तो उसके बदले आपसे कोई जमीन गिरवी नहीं रखवाती है, आपसे कोई घर गिरवी नहीं रखवाती है। बस आपके जो प्रेजेंट का जो आपका इनकम है और पास्ट का जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बेसिस पर आपको पर्सनल लोन मिलता है। 40 लाख 50 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। जितना अच्छा आपका इनकम रहता है या जितना अच्छा आपका सिविल रहता है उसके बेसिस पर ये इनकम पर्सनल लोन का अमाउंट जो है वो तय होता है। पर ये लोन है तो अनसिक्योर्ड, बस इसके कारण उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कि बैंक चाहती है कि अपना वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। फिलहाल अभी आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से लेकर 16% मैक्सिमम तक जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक अपने पर्सनल लोन के मामले में एलिजिबिलिटी को लेकर कहता है कि जो व्यक्ति आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल हो सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका मिनिमम एज 23 ईयर यानी कम से कम 23 ईयर के होने ही चाहिए और मैक्सिमम 58 ईयर तक इस पर्सनल लोन को अवेल कर सकते हैं। यानी कि 58 ईयर तक आप अवेल कर सकते हैं और अगले 2 साल यानी रिटायरमेंट तक आपको सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो अगर सैलरीड पर्सन है तो आपका फिर मंथली इनकम 30,000 कम से कम या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 सालों का हो और अभी आप जहां रह रहे हैं जो आपका करेंट रेसिडेंस है वो 1 सालों से सेम होना चाहिए। फिर आपका बैंक अकाउंट किसी भी अदर बैंक में ही क्यों ना हो, यानी आईसीआईसीआई बैंक में ना रख के एक्सिस में हो, एचडीएफसी में हो, एसबीआई में हो या बीओबी में हो, किसी भी बैंक में क्यों ना हो, अगर आपका सिविल सही रहता है 750 प्लस रहता है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आईसीआईसीआई
पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं सैलरीड पर्सन ना होकर के अगर व्यक्ति डॉक्टर्स या प्रोफेशनल है तो उनका मिनिमम एज 25 ईयर और मैक्सिमम एज 65 ईयर का होगा। हर फाइनेंशियल ईयर कम से कम 15 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, जिसमें प्रॉफिट अगर काउंट किया जाए तो प्रॉफिट कम से कम 1 लाख का होना चाहिए। प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस 3 साल पहले से स्टेबल होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना हो उनका बिजनेस, और आईसीआईसीआई के साथ किसी तरह का रिलेशन तो होना ही चाहिए। फिर चाहे सेविंग अकाउंट का रिलेशन हो, करेंट अकाउंट का रिलेशन हो, या पहले से आपने कोई भी लोन ले रखा है, वो किसी तरह आईसीआईसीआई का कस्टमर होना चाहिए और साथ में पास्ट का क्रेडिट हिस्ट्री भी सही रहे, यानी सिविल उनका सही रहना चाहिए। अब अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस लोन को अवेल करने के लिए उनका एज कम से कम 28 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर तक होना चाहिए। आप परमानेंट इंडियन होने चाहिए, 1 साल का मिनिमम टर्नओवर 40 लाख का हो और कुछ इस कदर का टर्नओवर होना चाहिए कि अगर उससे प्रॉफिट काउंट किया जाए तो प्रॉफिट कम से कम 2 लाख या उससे ज्यादा का हो। आपका बिजनेस कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 साल बिजनेस पुराना ही होना चाहिए और किसी तरह का एग्जिस्टिंग कस्टमर रहे आईसीआईसीआई बैंक से। जैसे पहले से आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, वहां करेंट अकाउंट हो आईसीआईसीआई बैंक में, या पहले से आपने कोई भी लोन ले रखा है आईसीआईसीआई बैंक से, 3-4 साल पुराना कोई भी लोन हो, तो मतलब किसी तरह का रिलेशन होना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इन सब के बाद अगर आपका ब्यूरो यानी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है। जैसे सैलरीड पर्सन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ का सैलरी स्लिप, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस प्रूफ, इस तरह का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां पढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि पर्सनल लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक ही क्यों, कोई अदर बैंक क्यों नहीं, आखिर आईसीआईसीआई बैंक हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो बैंक कहता है कि एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम कस्टमर्स को 25,000 से लेकर 50 लाख तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं। मतलब जब एक बार कोई भी व्यक्ति यहां एलिजिबल हो जाए तो कम से कम 25,000 का लोन तो लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का पर्सनल लोन वो ले सकते हैं या बैंक उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% मिनिमम से लेकर 16 to 20% तक जा सकता है। अगर आपका करेंट का इनकम और पास्ट का क्रेडिट हिस्ट्री सही रहता है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और अगर थोड़ा सा इनकम कम रहता है या पास्ट का हिस्ट्री थोड़ा खराब रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। फिर बैंक कहता है कि लोन का इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर डिपेंड करता है और लोन लेते समय जो प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जाएगा वो अप टू 2.5% का होगा। उसके बाद रीपेमेंट करने के लिए आईसीआईसीआई हम लोगों को फ्लेक्सिबल टेन्यूर देती है 12 महीनों से लेकर 72 महीनों का, यानी कम से कम 12 महीने यानी 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 72 महीने यानी 6 सालों का समय चुन सकते हैं लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 12 महीनों से लेकर 72 महीनों में कितने, मतलब उन बीच में कब तक का आप समय चुनते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा, हिडन चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर है और साथ में सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत भी नहीं होगी। इन डिटेल के बाद अगर आपको यह लगता है कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहिए तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला और अच्छा रास्ता ऑफलाइन अप्लाई करने का, उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा, वहां ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के लिए। देखिए मैं समझता हूं कि यह अच्छा रास्ता है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है आईसीआईसीआई बैंक से या फिर किसी भी बैंक से, अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है, अगर आपके वहां एम्प्लॉय आपको पहचानते हैं तो फिर आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरा रास्ता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। यह प्रोसेस आईसीआईसीआई का इंस्टेंट अप्रूवल प्रोसेस है, जिसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने पे सब कुछ इंस्टेंटली हो जाएगा। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले 2 सवाल पूछा जाएगा। पहला कि कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसे फिल करेंगे, और दूसरे कॉलम में टेन्यूर सेलेक्ट करना है कि कब तक आप पैसे वापस कर सकते हैं, उस टेन्यूर को सेलेक्ट करना है। उसे फिल करने के बाद नीचे लेट स्टार्टेड को क्लिक कर देंगे। यहां से आप लोगों का अप्लाई वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और महज 4 स्टेप के अंदर अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे पहला स्टेप में अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर, इस तरह का जितना भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना होगा। दूसरे स्टेप में कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसे फिल करना है। फिर तीसरे स्टेप में एड्रेस जैसा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करना होगा, और लास्ट के स्टेप में केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर लोन अमाउंट आधे घंटे के अंदर अंदर
आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बहुत ही आसान प्रोसेस है आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का। बस महज 4 स्टेप है। उस 4 स्टेप में जेन्युइन डिटेल एंटर करना है, देन फॉर्म अप्रूव्ड होने के बाद लोन अमाउंट इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद अब जानते हैं चार्जेस को कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन में हमें कितने तरह का चार्जेस पे करना होगा। तो बैंक कहता है कि हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी लेंगे। जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उस लोन अमाउंट का 2.5% के लगभग का प्रोसेसिंग फी हम आपसे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, वो इंटरेस्ट रेट 10.5% से लेकर के 16 to 20% तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका 10.5% है, उस स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता। अगर आप मान लिया जाए किन्हीं का 10% ही स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किन्हीं का 12% स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता। अगर इसका स्टार्टिंग रेट 10.5% है तो इसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ सकते हो एक तरह से 11% से लेकर के 13.5% के अराउंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। अब इसमें कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका इनकम रहेगा, जितना अच्छा आपका क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद लेट पेमेंट फी आपसे 24% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर आप पेमेंट देने में लेट करते हो तो 24% पर एनम के हिसाब से लेट पेमेंट फी चार्ज किया जाएगा। अगर एक भी ईएमआई बाउंस करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आपने लोन लिया है किसी भी बैंक से, या आईसीआईसीआई नहीं बल्कि किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करते चले, वरना लेट पेमेंट फी के साथ साथ और भी इतना तरह का चार्जेस इंपोज किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे ईएमआई जो है अगर बाउंस करता है आपका ईएमआई, जितना ईएमआई बाउंस करेगा महीने के अंदर उतने तरह का 500 रुपए का चार्जेस आपको देना होगा। इसके बाद अगर आप चाहेंगे पूरे अमाउंट को प्री पेमेंट करके अपने अकाउंट को फोरक्लोज करवाने का तो वो कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आज अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लिया, मान लिया जाए 10 लाख का पर्सनल लोन लिया 4 सालों के लिए, तो 4 सालों ही नहीं बल्कि 1 सालों के बाद ही मेरे पास 10 लाख या 20 लाख का अमाउंट मेरे पास आ जाए, कहीं से कोई इनकम मेरे पास आ जाए और मैं आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का मैंने जितना भी लोन इससे लिया था मैं सारे अमाउंट को एक बार में ही रीपेमेंट करना चाहता हूं, प्री पेमेंट कर देना चाहता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और 12 महीनों के अंदर अंदर ऐसा करते हैं यानी प्री पेमेंट करते हैं पूरे अमाउंट का, तो 3% का चार्ज आपको देना होगा। और फिर बिजनेस पर्सन के लिए ऐसा कोई रूल अवेलेबल नहीं है। प्री पेमेंट करने के लिए अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप प्री पेमेंट फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद का जितना भी चार्जेस है, जितने तरह का चार्जेस है और भी बचा हुआ जिसे मैंने डिस्कस नहीं किया उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल से साफ साफ समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई पप्पू जी हैं, उन्होंने आईसीआईसीआई से 1 लाख का लोन लिया 2 सालों के लिए, ठीक है। पहले छोटे अमाउंट से चलते हैं, तो अगर 1 लाख का लोन लिया 2 सालों के लिए जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%, क्योंकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, तो 12% के हिसाब से 24 महीनों तक हर महीने 4,707 रुपए का ईएमआई बनेगा। उतने बैंक को आपको पे करना होगा, उतना जो 4,707 का अमाउंट है हर महीने बैंक को पे करना होगा 24 महीनों तक। जितना अमाउंट हमने लिया था यानी 1 लाख रुपए, उससे एक्स्ट्रा हमें कितना देना पड़ा 12,976 रुपए। कुल मिलाकर 1,12,976 रुपए 24 महीनों में हमें पे करना होगा। अगर यही 1 लाख का लोन पप्पू जी ने 12 महीनों के लिए लिया होता, देखिए छोटे छोटे अंतर को आप समझते चलिए, 24 महीनों के लोन को ना लेकर उन्होंने 12 महीनों का टेन्यूर चुना था कि मुझे 12 महीनों का लोन लेना है जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सेम रखते हैं 12% के हिसाब से, तो हर महीने 8,885 रुपए का ईएमआई आता है, जिसमें पप्पू जी ने इंटरेस्ट के तौर पर 6,619 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा और कुल मिलाकर 1,06,619 रुपए का भुगतान पप्पू जी को करना होगा। यहां आप छोटे छोटे अंतर को समझिए, जहां 24 महीनों में 12,976 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा, वहीं 1 सालों में यानी 12 महीनों में 6,619 रुपए का ही एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कोई मंटू जी हैं, वो आईसीआईसीआई से 5 लाख का लोन लेते हैं जिसका रीपेमेंट करने का समय उन्होंने चुना 48 महीनों का, तो 12% के हिसाब से हर महीने का ईएमआई 13,167 रुपए का होगा। यहां 48 महीनों में इंटरेस्ट के तौर पर 1,32,012 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मंटू जी को।
कुल मिलाकर 5 लाख रुपए प्लस 1,32,012 रुपए, यानी 6,32,012 रुपए 48 महीनों में बैंक को पे करना पड़ेगा मंटू जी को। उनका हर महीने का जो ईएमआई आएगा 48 महीनों तक वो 13,167 रुपए होगा और इस तरह से 6,32,012 रुपए उन्हें पे करना होगा 48 महीनों में। लेकिन यदि 48 महीनों का समय ना चुन करके वो 60 महीनों का समय चुनते हैं तो फिर ईएमआई 13,167 रुपए से घटकर आ जाएगा 11,112 रुपए, यानी 11,112 रुपए 60 महीनों तक हर महीने। आज अगर आपने पहले महीने 11,112 दिया तो 10वें महीने भी 11,112 देंगे, 15वें महीने भी, 20वें महीने भी, 50वें महीने भी और 60वें महीने भी 11,112 रुपए हर महीने आपको पे करना होगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट के तौर पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा वो 1,67,333 रुपए हुआ। देखिए 48 महीनों में 1,32,012 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा और जब वही अमाउंट को हम 60 महीनों के लिए एग्जांपल के रूप में लिए हैं तो 1,67,333 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। कहने का मतलब कि एक साल के फासले को आप समझिए, लगभग 35,000 रुपए का फासला आ रहा है। 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देना होगा, मंटू जी को देना होगा। मतलब जितना कम समय चुनेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा समय चुनेंगे रीपेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर 10 लाख का लोन लिया जाए 12% पे, जिसका कि रीपेमेंट टेन्यूर रखते हैं 60 महीने, तो 10 लाख लोन लेने पे 60 महीने तक हर महीने 22,244 रुपए बैंक को पे करना होगा। यहां इंटरेस्ट अमाउंट है 3,34,667 रुपए। टोटल हो जाएगा जितना आपने मान लिया जाए लोन लिया, 10 लाख रुपए आपने लोन लिया और 3,34,667 रुपए, यानी 13,34,667 रुपए टोटल आपको 60 महीनों में रीपेमेंट कर देना है। अगर पहले महीने आप इतना दे रहे हैं 22,000 कुछ रुपए, जो आप जितना आपका ईएमआई आया 22,244 रुपए, तो आपको 60वें महीने भी 22,244 रुपए दे करके पूरा लोन अमाउंट को रीपेमेंट कर देना है। 12% पे आप 72 महीनों के लिए मान लीजिए 10 लाख लेते हैं तो हर महीने 19,550 रुपए का ईएमआई आएगा, उतना आपको हर महीने देना होगा। और यहां इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 4,07,614 रुपए, यानी उसी 10 लाख का अगर 60 महीनों में एक्स्ट्रा अमाउंट को देखें तो 3,34,000 कुछ रुपए, और 72 महीनों में उस एक्स्ट्रा अमाउंट को देखें, इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा अमाउंट को, तो 4,07,000 कुछ रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना होगा। यहां फासले को समझना है। मेनली कहने का मतलब यह हुआ, कैलकुलेट तो आप ही कर सकते हैं, यहां समय के फासले को समझना होगा। कैलकुलेट तो आप भी कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर से, लेकिन यहां समय के फासले को समझें कि जैसे ही मैंने 60 महीनों का या फिर 72 महीनों का समय सुना तो 12 महीनों में आप देखें कि कितना उथल पुथल हो गया, कि जहां 3,34,000 60 महीने में लिया जा रहा है, वहीं 72 महीने में 4 लाख से भी ज्यादा अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है एक्स्ट्रा में। अब आप लोग हमें कमेंट पे बताओ कि कितने कितने अमाउंट का डिटेल में एग्जांपल आपको जानना है, उतने अमाउंट का एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, आप वहां समझ सकते हैं। या फिर कैलकुलेटर पेज का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप अपने अमाउंट, अपने स्तर से अमाउंट को लिखकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इसका डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको यह डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए या आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां तो मैंने एग्जांपल के रूप में भी बता दिया, 1,02 लाख का अमाउंट का एग्जांपल लिया, उसके रूप में आपको बताया कि अगर आप आज इतना अमाउंट का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, हर महीने का ईएमआई कितना बनेगा। तो अब आपको डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।